क्या आप देखोगे दुनिया में जहाँ पर लड़कियाँ अकेली हैं वहाँ पर ना उनका शोषण होता ही होता है। वो चाहे कोई आध्यात्मिक संस्था हो जहाँ पर कुंवारी लड़कियाँ रहती हों, या फिर कोई मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, उनका वहाँ शोषण होगा ही होगा। जहाँ औरतें अकेली हैं वहाँ उनका शोषण नहीं होता। उनके शोषण के लिए वहाँ ऐसी मानसिकता वाले मर्दों का होना ज़रूरी है जो ये सोचते हैं कि औरत को हमेशा प्रोटेक्शन की नीड है, और अगर वो अकेली है तो उसका शोषण होगा ही होगा। आध्यात्मिक संस्था में तो आध्यात्मिक पुरुष भी होंगे, मतलब आपके हिसाब से आध्यात्मिक पुरुष उनका शोषण करते हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला सुष्मिता सेन आपके हिसाब से शोषित महिला है। 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला हरनाथ संधू आपके हिसाब से शोषित महिला है। और अगर मॉडलिंग इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में शोषण हो भी रहा है तो उसमें महिलाओं की क्या गलती है? उस तरह से अगर स्त्री अगर उसकी रक्षा नहीं होती तो वो समाज में एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। हम जानते हैं वो पीजी है ना लड़कियों का, अकेली लड़कियाँ रहती हैं वहाँ पर यार। आप देखो जितने भी ये गर्ल्स कॉलेज हैं या फिर ये पीजी वाले होते हैं जहाँ लड़कियाँ रहती हैं, बाहर आसपास लड़के घूम रहे होते हैं बाइक लेकर के, हाया भूसा लेके बैठा हुआ अपना मसल वसल दिखा रहा होगा। सोसाइटी में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको ठीक करने की जगह जो लड़कियां पीजी में रह रही हैं, जॉब कर रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं, हम उनको वापस बुला लें कि तुम्हें प्रोटेक्शन की नीड है। गुरुजी ने कहा है कि तुम घर पर रहो, घर गृहस्थी संभालो और यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। देखो लड़कियां भले हम बोले हम ताइक्वांडो सीख करके हम सब कुछ कर लेंगी, और क्या प्रैक्टिकल सारी लड़कियां ताइक्वांडो सीख जाएं? पहले वो तो सीख भी लेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लड़की कोई ताइक्वांडो कर ले, जो सामने एक हलकट होता है ना, हलकट के ऊपर उसके घुसे फूल हैं और कुछ नहीं, दैट्स इट। और मान लो वाकई में कुछ चैंपियन बन गई, पर क्या सारी की सारी चैंपियन बन सकती है? वाकई ब्लैक बेल्ट, फ्लाइंग किक मारने वाली सारी माता है। इज इट प्रैक्टिकल? इज इट प्रैक्टिकल? नॉट प्रैक्टिकल। एक तो ये कितनी शर्म की बात है कि अपने ही देश में सेफ रहने के लिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ रहा है, अपने ही देश के मर्दों और लड़कों से बचने के लिए। तो इसलिए ये ताइक्वांडो सीख करके हाँ शूशा कर लेंगे हम लोग। देख बहन, पहले वो तो इतना शूशा करने का टाइम है हमारे पास? इतना टाइम है? लड़कियों का टाइम है इतना? ज़्यादातर लड़कियाँ कुट कर देती हैं। लड़कियों को ज़बरदस्ती झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े में ना झोंका जाए, फिर तो उनके पास टाइम ही टाइम होता है। फिर वो ब्लैक बेल्ट क्या, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी लेकर आती हैं, ऑस्कर अवार्ड भी लेकर आती हैं, नोबेल प्राइज़ भी लेकर आती हैं। अब समाज जैसा उस हिसाब से आपको छतरी लेके चलना पड़ता है, प्रोटेक्शन। हम ये नहीं कहें भाई तो क्या क्या स्त्री को आज़ादी नहीं है, कर ले आज़ादी। फिर अखबारों में आर्टिकल आते हैं, वुमन नॉट सेफ इन द कैपिटल, वुमन नॉट सेफ इन भोपाल। अखबारों में आर्टिकल आते हैं तो उसमें लड़की की क्या गलती है? लड़की कहीं फ्रीली घूम रही है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके लिए तुम उसी को ब्लेम कर रहे हो। शास्त्रों में ऐसे विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। पुरुषों में गंदगी है, ये एक सच है। अब इस सच को स्वीकार करके देखो इस गंदगी को डॉज कैसे करना है। अभी 2022 चल रहा है और अभी तक हम डॉज ही किए जा रहे हैं, और ये डॉज हम कब तक करेंगे? मतलब अगले 2-3 हज़ार साल बाद भी हम यही कहेंगे कि लड़के ख़राब है, ज़माना ख़राब है, औरतों को घर में बंद रखो। राइट। तो इसीलिए लड़कियों को अकेला रहना रिकमेंडेड नहीं होता। या तो पिता के साथ रहें, या अपने पुत्र के साथ रहें, या पति के साथ रहें, इससे उनकी रक्षा होती है। समाज में जो है कहते हैं ओ ठीक है, शी इज़ अंडर विद समवन। करोड़ों लड़कियां अकेले रहती हैं या फिर घर से बाहर रहती हैं पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए। अब वो हर जगह अपने पिता, पुत्र या पति को साथ में लेकर घूमें। और अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है और उसके पिता नहीं रहे तो वो जॉब ना करे, पढ़ाई ना करे, घर में रहे। अब वो स्त्रियां जो है ना, स्त्रियों में पूर्णता आती है जो माँ बनती है, वो लड़की ही रह जाती है जो माँ नहीं बनती। तो बाय दिस लॉजिक जो मर्द बाप नहीं बन सकते किसी भी रीज़न से, वो पूरे मर्द नहीं हुए, वो आधे मर्द हुए। और औरत बिना माँ बने भी औरत है, उसे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि जब मैं माँ बनूंगी मैं तभी पूरी औरत बनूंगी। और किसी औरत को माँ बनना है या नहीं ये उसकी चॉइस है। हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि उसको माँ बनना ही पड़ेगा? हर रोल का अपना महत्व है, कोई सुपीरियर इन्फीरियर रोल नहीं होता कि हम सोचे ठीक है मैं कमा लूंगी, ये बच्चे पाल लें, ये बच्चे पाल लें। औरत ही बच्चे पालेगी और मर्द ही कमाएगा। ये जिम्मेदारियाँ उन पर थोपने वाले हम होते कौन हैं? और जब औरत को कमाने भेजना ही नहीं है तो औरत पढ़ लिख कर भी क्या करेगी? इसी सोच की वजह से इस देश में औरतों की लिटरेसी रेट इतनी कम है। औरतों को एजुकेशन मत लेने दो, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मत होने दो, ताकि वो अपने पति पर डिपेंड रहें और उनके पास घर के काम करने के सिवा और कोई ऑप्शन ना हो। अरे बहन प्यारी, तेरे में क्षमता है, तू कर सकती है, लेकिन तेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भगवान ने रखा है।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ऑफिस वाले काम से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर नैरेटिव ऐसा क्रिएट हो गया कि ये कम इंपॉर्टेंट कर दिया हमने, वो दूसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया। बात इंपॉर्टेंस की नहीं है, बात चॉइस की है। अगर कॉर्पोरेट जॉब करना या फिर हाउसवाइफ रहना आपकी चॉइस है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो सच में आपकी चॉइस है या फिर सोसाइटी ने आपको ऐसा कंडीशन किया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो भगवान ने तेरे लिए रखा है। और ये बात भगवान मेरे कान में फूंक कर गए थे। जो मैं कहता हूँ कि मर्द अपनी बात औरतों से रिलीजन के थ्रू मनवाते हैं, ये रोल वाला टॉपिक उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। समाज में सबका अपना रोल है, स्त्रियों का अपना एक रोल है, और वो रोल ज़्यादा श्रेष्ठ है। संस्कार देना ये पैसे कमाने से ज़्यादा श्रेष्ठ रोल है। लेकिन ये ढक्कन समाज ने ये ढक्कन वैल्यू सिस्टम दिया, नहीं नहीं नहीं, सुपीरियर मत, जो पैसा कमाता है वो सुपीरियर है। ये रोल अलॉट करने का काम रिलीजन करता है कि आप लोअर कास्ट से हैं, आप सिर्फ साफ़ सफाई करेंगे, आप महिला हैं तो आप सिर्फ घर संभालेंगी। मगर किसी भी फ्री सोसाइटी में, किसी भी अच्छी सोसाइटी में आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी कैसे जीनी है ये आप डिसाइड करते हैं। जितनी लड़कियां हैं ना कंप्यूटर बैठी हुई हैं, इन सब का कमरा बना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और उसकी वजह से मोटापा, जिसके नुकसान मेल्स और फीमेल्स दोनों को होते हैं, उसे स्पेशली लड़कियों को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि कॉर्पोरेट जॉब या फिर कोई भी जॉब लड़कियों के लिए ठीक नहीं है और उनका एक ही रोल है घर में हाउसवाइफ बनकर रहना। शरीर हिलता नहीं, शरीर में बीमारियां, ये बीमारियां, वो बीमारियां, हार्मोनल इम्बैलेंस, वो बैलेंस, ये बैलेंस, इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस। पहले औरतों में सब नहीं था। देखो हमारे जनरेशन में हमारी माओं को ये सब दिक्कतें कोई नहीं गई। गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह ये वेले बैठे हुए थे। हमारी माएँ उन लकी औरतों में से हैं जो बच गईं। पुराने ज़माने में पीरियड्स की वजह से ही कितनी मौतें हो जाती थी, डिलीवरी के टाइम कितने कॉम्प्लिकेशंस होते थे, कितनी मौतें होती थी माओं की और बच्चों की। ये हार्मोनल इम्बैलेंस, ये बीमारी, वो बीमारी पहले भी होती थी, बट पहले ये टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स नहीं थे इन हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर इन बीमारियों का पता लगाने के लिए। मानुषी चिल्लर का नाम सुना आपने? मानुषी चिल्लर, मिस वर्ल्ड। क्या सवाल पूछा गया था उससे जिसकी वजह से उसको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला? उससे पूछा गया था दुनिया में जितने भी प्रोफाइल्स हैं सबसे हाईएस्ट पेड जॉब कौन सी होनी चाहिए? तो उसने बोला माँ की जॉब, मदर्स जॉब शुड बी द हाईएस्ट पेड जॉब। हाउसवाइफ का काम बहुत महान काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये औरतों की चॉइस है या फिर सोसाइटी ने ये चीज़ उन पर थोप दी है। और जवाब का मतलब ये नहीं है कि वो कह रही है कि सभी औरतों को घर के काम करने चाहिए। उस जवाब का मतलब ये है कि ये काम बहुत मुश्किल है, ये हाईएस्ट पेइंग जॉब होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। आज की औरत बाहर निकल आई है तो बाहर निकल के उसका होता क्या है बेचारी का? हमें पता है ना, शोषण होता है उसका। हमने देखा है कॉर्पोरेट के अंदर, दे गेट एक्सप्लॉइटेड। उनको पता नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां इतनी भोली होती हैं, इनको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, देख देख अब तू आज़ाद है, पर असल में वो घिस रही है। वो लाखों करोड़ों महिलाएं एजुकेशन ले रही हैं, जॉब कर रही हैं, बहुत सक्सेस हासिल कर रही हैं लाइफ में, अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रही है। अब इन्हें डायरेक्टली तो रोका नहीं जा सकता, तो इनकी चॉइस को और इनकी प्रोग्रेस को ही बिलिटल कर दो कि इन्हें कोई बेवकूफ़ बना रहा है और इनके भोलेपन का कोई फ़ायदा उठा रहा है। तो इसीलिए दैट मीन्स उनके लिए वैदिक कल्चर में घर गृहस्थी करके घर संभालना ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये कोई लो कास्ट प्रोफाइल नहीं है, ये दिस इज़ द रियल थिंग एक्चुअली। अगर ऐसे लोगों की बात मान ली जाए तो जितनी भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एथलीट्स हैं, बिजनेस वूमेन हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मॉडल्स हैं, उन सबको उनके प्रोफेशन से हटाकर घर भेजना होगा। मतलब ये देश वैसा बन जाएगा जहाँ से कोई कल्पना चावला या फिर सानिया मिर्ज़ा नहीं होगी, जहाँ कोई ऐश्वर्या बच्चन या कोई गीता फोगट नहीं होगी, जहाँ कोई इंदिरा गांधी या फिर कोई किरण बेदी नहीं होगी, कोई निर्मला सीतारमण या कोई पीटी उषा नहीं होगी, कोई लता मंगेशकर या मैरी कॉम नहीं होगी। और मैं नहीं चाहता कि इस घटिया सोच की वजह से हमारा देश ऐसी महान हस्तियों से वंचित रह जाए। और मैं जानता हूँ इस वीडियो को देखने वाला कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा। ये मेरा बहुत ही हम्बल अटेम्प्ट था किसी बहुत बुरी और गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाकर आप तक सही और अच्छी बात लाने का। अगर आपको ये अटेम्प्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर करो सब जगह और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपके क्या ओपिनियंस अबाउट दिस वीडियो और दिस टॉपिक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ज़िंदा रहा तो फिर मिलेंगे।